जिला राजौरी के समसू पंगलार में हम मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ का एक इतिहास है, हम देवस्थान पे आपको लेकर आए हैं, जहाँ पर बताया जाता है कि माता जो है वो 4 वर्ष की थी, वो शहीद हो गई थी। और इस जगह को जो है वो तब से लोग जो है वो मानते हैं। और खुदाई करते समय जो है वो एक लाकड़ मिला है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लाकड़ जो है वो माता के गले में था। लाकड़ चांदी का है और बिल्कुल जैसे आप लाकड़ गले में डालते हो उसी तरह से जो है वो लाकड़ बना हुआ है। इसके बारे में क्या इतिहास है, जानकार लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे और तमाम जानकारी जो है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं एक ऐसे स्थान पे आया हुआ हूँ जहाँ पर कई वर्ष पुराना इतिहास है। और मैं आपको बता दूँ कि ये खुदाई के चलते जो है वो एक पुराना जो है वो सिक्का हमें इनको यहाँ पे मिला है, जहाँ पर 999 का ये सिक्का है। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ये चांदी का सिक्का है। और इसका इतिहास ये है कि यहाँ पर जो है वो कई वर्ष पहले जो है वो यहाँ पर माता जी विराजमान थी। और आज जाके लोग जो हैं वो यहाँ पर जागृत हुए। पहले भी ये लोग मानते थे, लेकिन जैसे ही ये स्थान की जो शुरुआत कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है वो एक सिक्का मिला। कहा जाता है कि ये सिक्का जो है वो माता के गले में था। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिक्का जो है वो चांदी का है। और एक तरफ जहाँ पर ओम लिखा हुआ है और एक तरफ जो है वो श्री है। एक तरफ लक्ष्मी माता विराजमान है और दूसरी तरफ जो है वो गणेश भगवान जी हैं। ये पंडित जी हैं, इन्होंने जो है वो आज पूरा यहाँ पर हवन किया है। पूरे लोग जो हैं वो स्थान के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जब पहले भी ये लोग मानते थे, लेकिन कहते हैं कि कहीं खुशी होती थी या कुछ गम होता था, अगर जहाँ पर नहीं आते थे तो कोई ना कोई विघ्न जो है वो पड़ती थी। सर हम करेंगे कि जैसे ये जगह का नाम है डिस्ट्रिक्ट राजौरी तहसील ख्वास और जगह का नाम है समसू समसू जहाँ ये बुआ का स्थान है। तो हमने पहले भी इसको मानते थे, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि जब हम इधर आते हैं मुरादें मांगते हैं या कुछ भी करते हैं तो पूरी होते हैं। तो इसलिए हमने जहाँ खुदाई की, जब इसको आज पूजन भी किया और जहाँ से हमें एक सिक्का मिला जिसमें डेट लिखी थी 999 लिखा था। तो ये बहुत पुरानी कोई बात बुआ है जो आप बात कर रहे थे, बुआ है वो कहीं की हत्या हुई थी, आप बोल रहे थे कि ये गले पुरानी जो बात हमने सुनी है कि ये को छोटी करने हत्या हुई थी यहाँ पे। तो यही सुना था हमने, सुना था कि हत्या हुई थी। आशंका ये जताई जा रही है कि यही जो चांदी का सिक्का है उनके गले में होगा, क्योंकि ये लाकड़ टाइप बना हुआ है। जैसे आप पहनते हो जहाँ पे लाकड़ रहता है, उस तरह से लाकड़ जो है वो बना हुआ है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यही लाकड़ जो है वो माता के गले में जी। अब फिर आप लोगों ने जब जो यात्रा वगैरह करने वाले होते हैं उन्होंने क्या बताया था? बस उन्होंने बताया कि इधर इसका पहले आप ऐसा करो कि जहाँ शुद्ध हवन करो। शुद्ध हवन करने के बाद में जो एक ही इसकी जो गर्दन है वो अलग है, इसके बाहर है चारद्वारी के बाहर धड़ अलग है, गर्दन अलग है। तो जो उसका धड़ है वो जहाँ है, यहाँ पे है। जब आपने किसी विद्यालय को पूछा, उसने पहले बताया था कि बाद में बताया, सिक्का मिलने के बाद बताया? नहीं, सिक्का उनको हमने बताया नहीं। अच्छा, कि मिला नहीं मिला क्या हुआ। अच्छा, नहीं मिल पूछा, लेकिन सिर्फ वो बोल रहे थे कि जिसका जो गर्दन है, तड़ है, अंदर है और गर्दन इसके बाहर है। अच्छा। और बोल रहे थे पहले इसका हवन कराओ, हवन करने के बाद क्या करेंगे कि वो गर्दन को हम ढूंढेंगे कहाँ है, वो पिंडियाँ निकालेंगे, फिर उसके बाद इसमें जहाँ फर्श फुट जाओ वो करना। किसी को जगह वगैरह होता है माता का? हाँ, जगह तो आता रहता है। किसको आता है? सभी को आता है, जहाँ जो इसको रहने वाले जिन लोगों ने यहाँ काम किया है उनको जगह होता रहता है जी। हाँ, ये स्थान है, कन्या मिलती है, छोटी कन्या दिखाई देती है रात सपने में। अच्छा, क्या बोलती है? चलो कुछ न कुछ जहाँ के बारे में बोलते हैं, ऐसे काम करो ऐसे काम करो। माता का नाम क्या था, कोई पता है इस बारे में? नाम क्लियर नहीं पता, जो हमें पुराने लोगों से सुना है माता बुआ भागतू। हाँ, अच्छा। आज ये रहना पार्टी से तल्क रखती है। अच्छा। तो वो पहले भी इस स्थान पे लोग मानत वगैरह करते थे, लेकिन बाद में अभी इन लोगों ने ज़्यादा हिम्मत की है, तो इसका यहाँ कटाई की है, खुदाई करके इसको सामने निकाला है। वो सामने निकालने से जहाँ हमें एक सिक्का मिला है, तो फायदा इसमें पूरे सबूत मिल गया है कि माता का पक्का गले में ये पक्का पता, हमें विश्वास है कि ये गले में ढाला हुआ, क्योंकि इसको काटा हुआ है ना, एक तरफ जंजीरी लगी होगी ना, तो इससे साबित होता है कि ये गले में ढाला हुआ था। बाकी ये सन 999 का है, ये बहुत पुरानी कहानी है, ये आज की बात नहीं है, लेकिन पहले भी लोग मानते हैं। लेकिन आज लोग थोड़े और किस्म के हैं जो इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी जानकारी के ली है और इसको अच्छे तरीके से मानना शुरू किया है। सारी बिरादरी के लोग जहाँ पे आते हैं कि हर कौम के ये एक नहीं है, इसे हर एक आदमी यहाँ आता है, वो इसी को नमस्कार वगैरह करता है, जो मानत करता है वो उसकी पूरी होती है। पंडित जी, आप बताएं हमें कि क्या आपको लगता है कि ये जो सिक्का मिला है 999 का, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि माता के गले में ही होगा?
देखिए, हमें सुनने में यही आया और जो यहाँ जातर वगैरह देते हैं वो यही बताते हैं कि ये माता के गले में था। अब देखा तो हमने है नहीं और ना ही हम सुनने में ये बात आई है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। आंखों से देखा हुआ हो तो ये हम कह सकते हैं, दावे से कह सकते हैं, लेकिन कई सालों का पुराना है, तब तो पता नहीं, हमारी पीढ़ियाँ बाई पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं, हमें तो इस चीज़ का इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन ये मतलब पता लगता है जब कोई आता है जातर देता है तो उन्हीं से ही पता चलता है कि ये सिक्का उनके गले में था। जहाँ कई बार स्वप्न में चाहे कोई जगह हो जाता है तो उसी से ही पता चलता है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है, मतलब आंखों देखा कुछ भी नहीं है ऐसा। तो हमें बुलाया गया था। मैं अभी सनसू में, यह गांव है जो सनसू है, जिला रजौरी ख्वास मध्य सनसू गांव में हूँ। लेकिन हम मुझे इसलिए बुलाया था, कहते हैं कि जो माता हैं बुआ दाती करके इसको मानते हैं और ये थोड़ी क्रोधित हैं। इनको शांत करने के लिए अभी नवरात्रे चल रहे हैं, शुभ नवरात्रों में हमें बुलाया गया और हम यहाँ आए और श्री गणेश अंबिका की मूर्ति रखकर ये जो चौकियाँ बनाई नवग्रह देवता सहित और इनका पूजन किया और पूजन करके पंचगव्य और पंचामृत सहित माता की जो प्रमाण, यही सिक्का जो हमें मिला, इसी को हमने स्नान वगैरह करवा के इसी को तिलक, इसी का ही प्रमाण के बुआ दाती, ये मतलब कि हमारे लिए यही हैं। और सबसे बड़ी बात हमें प्रमाण इस चीज़ का है कि कोई भी कार्य करते हैं, अगर जो शुभ कार्य या कोई भी कैसा भी कार्य करे यहाँ दरबार में ना आए तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। पूरे गांव के लोग, पूरे मतलब रैना जाति के कुल, ज़्यादा रैना जाति जो कुल है, इनके कुल की कोई देवी है कन्या करके, ऐसा सुनने में आता है, लेकिन आगे तो भगवान जाने। लेकिन ऐसा सुनने में आता कि रैना कुल की जो कुल से है ये कन्या, इनकी हत्या हुई थी, लेकिन आगे भगवान जाने, वो परमात्मा को होगा पता। लेकिन हम तो यही कह सकते हो। तो आज ये हवन भी इसीलिए करवाया गया शांति के लिए, तो मंत्रों के द्वारा ये हवन किया हमने और पंचगव्य का छिड़काव किया, ताकि जो हमारी माता जी हैं बुआ दाती जी अपने मतलब जहाँ भी हैं क्रोध को शांत रखें और रैना कुल के जाति वालों को सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राम। जय श्री राम जी। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए कितने सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सारी संगत जो है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और माता का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और हवन जो है वो आज यहाँ पर किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बताया जा रहा है कि जो माता है, माता के गले में जो है वो ये लाकड़ होगा, क्योंकि ये प्रमाण जो है वो मिल रहा है, क्योंकि जो सिक्का है ये चांदी का है और जो उसके ऊपर लाकड़ बना हुआ है, बिल्कुल जैसे लोग गले में डालते हैं उसी तरह का ये बना हुआ है। और ये देख सकते हैं आपकी चांदी जो है वो बिल्कुल वैसी की वैसी है। एक तरफ जो है वो माता लक्ष्मी है और दूसरी तरफ गणेश भगवान जी हैं और दूसरी तरफ अगर बात करूं तो श्री लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है और लिखा हुआ सन 1999 यानी कि 999 का ये सिक्का है। और इन लोगों का जो है वो काफ़ी ज़्यादा जहाँ पर विश्वास है, आस्था है और ये मुकाम जो है वो बना रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इसमें जो छत डालना है वो नहीं डालना है, क्योंकि माता ने जो कहा है कि ये बिल्कुल ओपन रहेगा, चारदीवारी कर दो और इसकी आगे परमिशन जो है वो नहीं दी है। अब ये आस्था का सवाल है। बड़ी बात यही है कि लोगों के द्वारा जो है वो इनको सुना गया था कि यहाँ पे माता के गले में जो है वो एक लाकड़ था और माता की हत्या हुई थी। तो लोगों का काफ़ी ज़्यादा विश्वास है। आप लोग भी जो है वो अगर माता को मानते हैं कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और हम प्रार्थना करते हैं कि माता रानी जो है वो आप लोगों की रक्षा करे, सुख समृद्धि दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे राशि जय के न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।